ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रहों के राजा होते हैं सूर्यदेव, तो सेनापति होते हैं मंगल और उसी मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक लगन के जातकों का कैसा रहेगा ये जनवरी का महीना और 1 जनवरी वाले दिन कैसे थे उनके 9 ग्रह और उसी 9 ग्रह के आधारित कैसा रहेगा 2023 का ये नया साल, मैं उसी के बारे में आज बतलाने वाला हूं। अपनी बातचीत को यहीं पर मैं शुरू करता हूं और अपनी बातचीत को यहीं पे मैं शुरुआत करूं उससे पहले करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि नए साल की आगाज हो चुकी है। 17 जनवरी को शनि अपनी मकर राशि में से निकल करके वो कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तन करेंगे। आने वाले दिनों में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकल करके वो राहु के साथ चांडाल योग का निर्माण करते हुए मेष राशि में विराजने वाले हैं। उसके बाद साल के अंत के समय अक्टूबर के समय राहु केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इस सारे प्रोसेस, ये सारे वक्त के दरमियान, इस सारे प्रक्रिया के दरमियान मंगल राशि परिवर्तन रेगुलर करने वाले हैं। महीने में एक बार शनि राशि परिवर्तन करेंगे। उसके अलावा बुध, शुक्र, मंगल, ये सारे बाकी जो ग्रह है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और आखिर में चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन तो करते ही है। तो इसका प्रभाव कुल मिलाकर के हमारी जिंदगियों पे कैसा रहेगा इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं आप सबसे। और इन सारे ग्रहों की चाल को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रश्न कुंडली को उस हिसाब से तैयार करते हुए मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 2023 का ये प्रेडिक्शन या ये मेरा भविष्य कथन। और अपनी बातचीत को यहीं पर मैं शुरू करता हूं। तो कैसा रहेगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये पूरा साल। अब 1 जनवरी को जो 9 ग्रह की परिस्थिति थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है। 9 ग्रह की परिस्थितियों में आपके लगन के मालिक जो मंगल है, जो मंगल कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में, बिजली के कार्यों में आपको बल देते हुए विराजे है फिलहाल वृषभ राशि में आपके 7वें भाव में। मंगल जैसा ही फल देते हैं केतु, जो कि आपके 12वें भाव में विराजे है। आपके धन भाव में जहां पर धनु राशि विराजी है वो आपका धन भाव माना जाता है। वहीं पर सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। शनि शुक्र की युति मकर राशि में देखने को मिली है। 17 जनवरी को वही मकर राशि से निकल करके शनि आपके सुख स्थान में, मां के घर में कुंभ राशि में परिवर्तन करने वाले हैं और आपके लिए वो शुभता लाते हुए शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। पंच महापुरुष राजयोग का, याद रखिएगा मेरी बात को। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में मीन राशि में स्वग्रही होकर के विराजे है। उसके अलावा राहु और चंद्रमा आपके 6ठे घर में मेष राशि में विराजे है। तो देखा आपने 9 ग्रहों की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। अब वर्किंग प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट के लिए या फिर स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेंगे 2023 के पूरे 12 महीने, उसके बारे में मैं बातचीत
करने वाला हूँ। जी हाँ, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं बतलाने वाला हूँ वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए पर्टिकुलर, अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, आप आईटी प्रोफेशन में हैं, आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आप ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, या फिर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर का संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल संबंधित स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप ऑर्गेनाइजर है किसी ट्रिप के, जो टू व्हीलर संबंधित ट्रिप है या फिर फोर व्हीलर संबंधित ट्रिप है, शॉर्ट ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स के आप काम करते हैं, या फिर आप टायर संबंधित काम कर रहे हैं, पेट्रोल, गैस स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, रोड बनाने का, ट्रांसपोर्टेशन काम में आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कोल ट्रेडिंग या माइनिंग संबंधित अन्य पदार्थ का अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, चाहे कोई पत्थर हो गया, विशेष स्टोन हो गए, या फिर अन्य संबंधित जल भूमि संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त शुभता लाने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित अगर आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, आप कमीशन का काम कर रहे हैं, तो भी ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहने वाला है। उसके अलावा आप एंटरटेनमेंट फील्ड से है, आप राइटिंग संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्शन हाउस में मैनेजमेंट संबंधित काम कर, या अन्य क्षेत्रों में मैनेजमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, आप डिफेंस फोर्स में, पुलिस या फिर सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ, यानी कि डिफेंस फोर्स के नाम पर आप कोई भी रक्षा बलों में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, या फिर मैं ये समझ करके आपको बतला रहा हूँ, आप फायर ब्रिगेड में या फायर स्टेशन में काम कर रहे हैं, तो भी ये वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये वक्त मिला जुला से होकर के ये वक्त अच्छा रहेगा। अब उसके अलावा ये पूरे साल इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे वर्ग के जातकों के लिए बड़ा यादगार, शानदार ये वक्त रहने वाला है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये रहेगी कि फाइनेंशियल डिसीजंस आपको सोच समझ करके डिसीजंस लेने होंगे। ब्लंडर डिसीजंस, ओवरनाइट कोई भी डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए तकलीफदायक ये समय रहेगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट संबंधित इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन सारे जातकों के लिए ये वक्त बड़ा मिला जुला होकर के संघर्ष वाला ये वक्त रहने वाला है। लेकिन साल के अंत में आपके लिए कुल मिलाकर के प्रॉफिट और निवेश कर सके उतना आपके लिए ये वक्त रहेगा। लेकिन हर जगह पर आपको अपने स्किल और एबिलिटी के अलावा अपने एक्सपीरियंस को और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भी ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे। ब्लंडर डिसीजंस और ओवरनाइट डिसीजंस लेंगे तो वो ब्लंडर डिसीजन में कन्वर्ट होते होते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो रुपए का ढेर कब खड्डे में परिवर्तन हो जाए इसका बारे में कोई कह नहीं सकता है। सो थिंक बिफोर यू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डोंट टेक एनी ब्लंडर और ओवरनाइट डिसीजंस। ये सारे क्षेत्रों के अलावा आप आयरन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, ये 3 क्षेत्रों में अगर काम कर रहे हैं तो सोच समझ करके डिसीजन लिए और एडवांस पेमेंट या अपने पेमेंट की जो भी टर्मोलॉजी है या काम करने का तरीका है, पॉलिसीज़ है, उसको आप बदली करिए। समय अनुसार अगर परिवर्तन लाएंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति आप खुद ही बनाएंगे। समय के साथ अगर आप चलेंगे तो वो आपके लिए बड़ा यादगार, शानदार ये वक्त रहेगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब और वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए। देखिए, जॉब और वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए ये वक्त पूरा साल बड़ा यादगार रहने वाला है। अगर आप फॉरेन संबंधित काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम कर रहे हैं, या फॉरेन जाकर के ही आप काम कर रहे हैं, या फिर फ्लक्चुएटिंग आपका काम है,
अप डाउन करते हैं, यानी कि ट्रांसफरेबल जॉब है, या फिर अप डाउन यानी कि आपको सुबह जॉब के लिए दूसरे शहर जाना है, रात को फिर दूसरे शहर आकर के सोना है, ऐसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। उसके अलावा आईटी, मैनेजमेंट, आप जुडिशरी संबंधित या फिर आप कोई मेडिकल संबंधित, ये सारे क्षेत्रों में अगर आपकी जॉब है तो छोटे छोटे किए गए बलिदान आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता खुलेंगे। और मैं समझता हूँ ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए लाभ ही लाभ और वृद्धि लाएगा ये वक्त। आर्थिक बरकत के साथ साथ शारीरिक बरकत भी होगी। वो क्या रहेगी और किन किन क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली फिजिकल क्षेत्रों में या स्वास्थ्य के संबंधित आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ, जैसे आपको पता है आईटी संबंधित, देखिए मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूट्यूबिंग या अन्य कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये यादगार वक्त रहेगा। जैसा कि मैंने वर्किंग प्रोफेशन के जातकों को बताया था कि ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने हिंट दिया था कि अगर आप डिफेंस फोर्स में हैं, ये सारे क्षेत्रों में आपको जॉब ही मिलने वाली है। और अब मैं पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों के लिए, अगर आप फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं या फिर आप डिफेंस के नाम पर पुलिस, आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करिए, अन्य कोई रक्षा बलों में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। ट्रांसफरेबल भी रहेगा, ये काम ट्रांसफ़र भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, रुक रुक के ज़रूर काम होगा, लेकिन आपके लिए ये फायदेमंद परिस्थिति को निर्माण करेगा ये परिस्थितियाँ। उसके अलावा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस वक्त के शुरुआत में से लेकर के आप अगर मई जून तक कोशिश कर रहे हैं या फिर आपने मन बना ही लिया है, तो मैं वही बात दूसरे एंगल से कहना चाहूँगा कि मई या जून तक आपकी कोशिश लाभ दे सकती है, रंग ला सकती है आपकी मेहनत। उसके बाद आपके लिए वो वक्त ट्रांसफ़र वाली जॉब या फिर जॉब ही आपको बदलनी है, ये मिड ऑफ द ईयर से मुमकिन नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये चीज़ कष्टदायक हो सकती है। तो जितनी हो सके शुरुआत के दिनों में ही अगर आप ऐसा कुछ फैसला लेंगे तो आपके लिए ये वक्त लाभदायक परिस्थिति को ये वक्त मैं समझता हूँ निमंत्रण देगा। अब जॉबलेस जो लोग हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं है या काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा। आपके लिए जॉब भी मिल सकती है, आपको काम भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये रहेगी कि ऐसे क्षेत्रों में आप सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा। जॉब तो आपको मिल गई, सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टता मिले वो काम करके, ऐसा काम नहीं मिलने वाला है। लेकिन भूखे पेट सो जाना या खाली जेब घूमना, उससे बेहतर है कुछ नहीं था कुछ तो मिल रहा है। तो खुद को ये मोटिवेट करिए, ये सारे शब्द बोल करके या किसी और के साथ अपनी बातचीत को शेयर करिए। कुछ नहीं है तो कुछ तो था, ये वाले पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त आने वाले दिनों में सरलता वाला वक्त रहेगा और मिला जुला होकर के संतुष्ट वाला समय आ सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के शुरुआत में बताया अपनी बात को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस फोर्स की एम्प्लॉय के लिए ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। वही चीज़ एप्लीकेबल रहेगी विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र की हो सकती है, स्पेसिफिकली विशेषता से अगर आप डिफेंस फोर्स के विद्यार्थी हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं या देने वाले हैं, आपके लिए लाभ होने वाला है।
डिफेंस फोर्स के नाम पर आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस या फायर ब्रिगेड या अन्य कोई क्षेत्रों में, गवर्नमेंट क्षेत्र में आपके लिए या हाई रैंक ऑफिस या ऑफिसर के दौर पे आपकी नियुक्ति हो सकती है। याद रखिएगा, बस मेहनत करिए, आसपास के वातावरण को शुद्ध रखिए, चाहे फिर आपका कमरा हो, चाहे फिर आपका पूजा का घर हो, चाहे फिर आपकी दोस्ती हो। फोकस रख के काम करेंगे तो आपके लिए ये बड़ा यादगार और मैं समझता हूँ शानदार ये वक्त रहेगा। हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए, चाहे फिर वो कोई भी फील्ड के विद्यार्थी हो, फॉरेन संबंधित अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि आप फॉरेन जाकर के सेटल कर हो जाए, वहाँ पर जॉब करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और फिर वहीं पे सेट हो जाएंगे, तो ये बड़ा सुनहरा लम्हा हो सकता है और आपके लिए लाभ ही लाभ, वृद्धि ये वक्त ला सकता है। नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो किसी की सलाह लेकर के वो काम अगर करेंगे और उसी काम को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और प्रोफेशनल लाइफ में ये वक्त बड़ा मिला जुला होकर के संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को निकल करके सुखमय परिस्थिति में आपके लिए ये वक्त रहेगा, यानी कि चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेगी। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने जीवन साथी के साथ में रहेगा। माता पिता के साथ तकलीफ, साप्ताहिक युद्ध में तकलीफ हो सकती है। आर्गुमेंट से बचेंगे तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके किसी डिसीजन की वजह से वो खुश नहीं हो सकते या फिर आर्गुमेंट हो सकता है। तो निजी जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में या फिर बच्चों के साथ में आप तू में का सामना कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों के बीच में, ऑफिस के कॉलीग्स के बीच में या बॉस के साथ में भी तू में हो सकती है। तो पूरे साल अनवांटेड सिचुएशंस आपके लिए ज़रूर रहेगी। आर्थिक बरकत तो ज़रूर ला रहा है, लेकिन ये वक्त के दरमियान अगर आप हो सके उतना ही खुद को प्रेजेंट करिए लोगों के सामने। घर में तो पता ही है लोगों को आपका स्वभाव, लेकिन अगर किसी चीज़ से अगर आपको चिढ़ है या किसी व्यक्ति से अगर आपको चिढ़ है तो वो दिखलाना नहीं है। सोच समझ करके बातचीत करेंगे, जितनी हो सके सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, बुद्धिमत्ता के साथ काम लेंगे। लोगों को अगर आपको टैकल करना आ जाएगा, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा आपके निजी जीवन में बड़ा यादगार रहेगा। अब कटु वाक्य कैसे आप बचेंगे, तो कैसे बच सकते हैं? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स और खुद के बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप काम करेंगे, चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को और प्रेजेंटेशन को और बेहतरीन तरीके से, स्किलफुल तरीके से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ये बड़ा यादगार शानदार वक्त रहेगा। अगर आप अच्छे श्रोता है तो वही अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं। गुड लिसनर्स आर ऑलवेज गुड स्पीकर। याद रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा और आखिरी बात करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये जो पूरा साल रहेगा, आपको केवल अपनी इम्यूनिटी पे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट, दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट या आपकी लापरवाही से किए गए तकलीफ आपके लिए ऑपरेशन थिएटर तक ले जा सकती है। तो सतर्क रहिए। आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहन कर ही आपको टू व्हीलर ड्राइव करना है। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो मोबाइल में तो ध्यान नहीं है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी चीज़ का दर्द हो रहा है काफ़ी टाइम से और डॉक्टर ने बोला है कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट या कोई अन्य क्रॉस चेक करवाने का, और आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी निग्लेजेंसी वाला एटीट्यूड हो जाएगा, कर दूंगा वाला वर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए शारीरिक श्रम, तकलीफ वाला वक्त ला सकता है। या जो चीज़ दवाई से, जो चीज़ छोटे से ट्रीटमेंट से या डॉक्टर के फॉलोअप सेशन से ख़त्म हो सकती थी,
हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से ऑपरेशन थिएटर तक वो ले जा सकती है। तो बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और सतर्क रहेंगे और अपनी आसपास चीज़ों को, जब भी आप घर से बाहर निकले अपनी आसपास चीज़ों पे खुद का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। और अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि आप मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंग अंगरकाय नमः, ओम अंग अंगरकाय नमः, ओम अंग अंगरकाय नमः। ये मंगल के कुछ जाप है, मंगल के जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं, गणपति स्तोत्र कर सकते हैं या अन्य कोई गणपति की पूजन करना या गणपति के दर्शन करना आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकते हैं। उसके अलावा सूर्य की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, राम जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो राम जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के पाठ या फिर सुंदरकांड के पाठ, इन तीनों पाठ में से कोई एक भी पाठ करेंगे और राम जी के दर्शन करते हुए ये करेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। जाने से पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।